इंसान आम बात किस कदर अपने समय को गंवा देता है। जो समय उसको अपने पक्ष में लेना चाहिए उसको गफलत में यानी भोग विलास वगैरह में माया मन में इस सोच के साथ अभी हाथ आया है लूट
जबकि होना ये चाहिए। अपन दुनिया की बात नहीं करते, सत्संग की बात करते। उस वक्त को भी बजाय परमार्थ के काम लगाने, इन सब में लुटा बैठता है। और जब तक सुध आती है तब तक दुनिया उजड़ जाती है। यानी न तो शारीरिक अवस्था रहती है और नहीं जो विनोद और मालिक देता है वो मिले, उसका ठिकाना है। जैसे अपने अनुभव की बातें हैं कि मान लो बचपन से बड़े महाराज का संग साथ में, यानी संतों का साथ था। सही कहा जाए तो जिस रूप में हमें उस अवसर का अपने हक में फायदा लेना चाहिए, उस कदम नहीं ले पाए। और आज जब भी याद करते हैं उस वक्त अपनी नादानी पे अफसोस है कि काश उस समय सुध आ जाती है, यूं कर लेते। आज जो रिक्तता लगती है, अधूरापन लगता है, शायद न। तो यूं कहिए जवानी का, या यूं कहिए मालिक की दया से जो प्रारब्ध के हिसाब से संयोग मिलते हैं, उसको इस सोच के साथ अभी मालिक दे रहा है तो दुनिया के आनंद ले लो, इसमें अपने आप को लुटा देते हैं। और ये नादानी बहुत भारी पड़ती है। और जब तक होश आता है, देख लो बड़े महाराज भी गए, महाराज भी गए, यानी अब चाहे कि वो अवसर मिल जाए तो कभी भी नहीं मिल सकता। समझने की बात है कि ये जो दुनिया के भोग विलास जिसमें भी उलझते, क्या अब से पेशतर जब जब भी नर्तन मिला नहीं मिली थी, क्या हमने उसका उपभोग नहीं किया था? और सत्संग चूंकि करती है इतनी समझते कि ये तो हर चूल्हे में मिलता है और खूब हमने लिया, और उसी का नतीजा कि अभी भी उन भोग विलास के कारण परमार्थ की शुद्ध से भटकने की वजह से अब भी हम अपने आप को इस मृत्यु मंडल में पाते हैं। जैसा महाराज ने दिया हुआ कि चेत सके तो चेत प्राणी सुंदर मौका देंगे, कहां समझ आई? मालिक ने खुले तौर से इल्जाम दिया था कि चेत लोग, इससे सुंदर अवसर नहीं मिले, गफलत में बीत गया। काश बातें समझ में आई। जिस अनुरूप उन्होंने अपने आप को इजहार भी किया था, उस गतमत को समझ पाए, लीला को समझ पाए, तो शायद परमार्थ में रुझान लेकर मालिक की दौलत अपने हक में कहीं इकट्ठी कर पाते। लेकिन जो गुजश्ता समय हो जाता है, जो बीत गया, सिर्फ उसके निस्बत सोच विचार करना और उसके सिर्फ अफसोस के अलावा और कुछ हाथ नहीं आया। अफसोस में समय लगा, ये भी कोई समझदारी नहीं। बेहतर जिसके पास जितना भी समय है उसको भी अगर अपने पक्ष में मोड़ लिया जाए, मालिक की याद से, साधना से, मालिक जो कि अंतर्यामी शब्द स्वरूप
अब भी मालिक बख्शिश कर सकता है, चाहे। और जहां हमारी सोच में ढीलापन, गफलत, नादानी, रहा सा समय भी हाथ से कहीं चला न जाए, इसके प्रति विचार होना चाहिए। एक किस्सा पढ़ा होगा कि ऐसी एक नदी बह रही थी। नदी में जैसे मुर्दा जानवर वगैरह बहते रहते हैं, ये कोई भैंसा बह रहा था। और जैसे कौवे की आदत है, मुर्दे जिस्म पे बैठता है, नोच नोच के खाता है, आहार है बेचारे, और उसको भी क्या दोष। वो आराम से उस पर जाके बैठ गया। उसको लगा कि मेरे लिए बहुत अच्छा एक नाव मिल गई, कहीं हिलना न डुलना, आराम से जितना नोच के खा सकता था खा लेता था। नदी बहती थी, पानी पी लेता था, जब उतना इच्छा होती उड़ लेता, वापस आके बैठ जाता। लेकिन जो नदी का प्रवाह वो तो थमता नहीं, वो अपनी गति के साथ अपने लक्ष्य की तरफ, यानी समुद्र की तरफ दौड़ती है। समय आया, नदी जाकर के समुद्र में अपने आप को लीन कर। नदी बड़ी प्रसन्न, मुझे तो मेरा लक्ष्य नहीं। उस वक्त तक भी कौवे को होश नहीं। लेकिन जहां समुद्र के मध्य में चला गया, आखिर कब तक वो मांस का लोथड़ा ठहरता, खा पी कर जो भी खत्म। अब वो चाहे कौवा को ना किनारा हासिल कर, तो जब तक तो शरीर में दम, तब तक तो अपने पर मारता रहा। लेकिन जहां दम टूट गया, समुद्र में विलीन हो। ऐसी हम लोगों की स्थिति कि भोग विलास में इस कदर अपने आप को रद्द करने के लिए उलझ जाते हैं, होश ही नहीं रहता कि किनारा पकड़ लेना चाहिए। तब तो यूं लगता है ये मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है, वो है, उसी में अपने आप को मदमाते रहते हैं, उसी में जोड़ते रहते हैं, सुध ही भूल जाते हैं कि जीवन का साथ। लेकिन जब अंत आता है उस वक्त कोई जोर ही नहीं चलता, थक हार करके प्राण बना देते। क्या परमार्थ का रास्ता मिलने के बाद ऐसी अवस्था हमें अपने आप के साथ जोड़नी चाहिए, या समझ के साथ यानी समय रहते अपने निज काम में अपने आप को जोड़ करके जीवन सुखद कर लेना चाहिए। मालिक जो कि रहम दे, हम सत्संगियों पर किस कदर दया मेहर बरसाते नहीं रहती। चाहे बच्चे से लेकर के आप बड़े बुजुर्ग तक पूछें, कितने अपने आप को मालिक से जोड़ने की अपनी सोच बना पाते, यानी अवस्था के साथ चेत नहीं होता। ये समझ नहीं आती कि बस अंत आया, उससे पहले अपने काम को ठिकाने तक लगा, मालिक की भक्ति करते हुए उसमें अपने आप को रमा, तब तो मैं और मेरा इसी में उलझे रह जाते। मालिक जो बार बार चिताते हैं, दया मेहर करते हैं, उसकी समझ ही नहीं आती, परख ही नहीं। जब तक समझ आती तब तक वक्त चुका होता है, और तब अपन चाहते हैं अब कुछ हो जाए, तब तक कुछ होने का रहता है। इसलिए संतों के सत्संग में डायस में नाम की मालिक ने बेड़ा कहाया है, नाम की नौका नहीं है। मालिक पतवार देता है, खेवैया देता है। अभी से अगर प्रयत्न किया जाए कि नाव को किनारे टिका लिया जाए, बहुत सारा निकल लिया जाए, उलंघ करके अपने देश समा लिया जाए, अपने लिए ज्यादा उचित। चेत कब आए बात,
मालिक का जो काम वो मालिक करते हैं, हमें अपने काम में ध्यान देना चाहिए। ये जीवन ऐसा नहीं है कि इसको इस कदर किया जाए, समझ के साथ इसे अपने हाथ में लेना, ये मनुष्य का ध्यान है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया मुझे तेरी बंदगी जिस पर गुजार मेरी जिंदगी मुझे तेरी बंदगी जिस पर गुजार मेरी जिंदगी मुझको जो कुछ से मिला मिला मुझको जो कुछ उम्मीद से मिला तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया मुझे तुमने बहुत कुछ दिया, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया, शुक्रिया तेरा शुक्रिया किया कुछ न मैं शर्मसार मैं तेरी रहमतों का तलबगार किया कुछ न मैं शर्मसार मैं तेरी रहमतों का तलबगार दिया कुछ नहीं बस दिया दिया कुछ नहीं बस दिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया दिया कुछ नहीं बस दिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया मुझे तुमने बहुत कुछ दिया, मुझे तुमने दाता सब कुछ दिया
शुक्रिया तेरा शुक्रिया। एक सत्संगी अगर अपनी जिंदगी के बनने पर देना, ऐसा लगेगा मालिक की भरपूर मेहर है। वाव मसला स्वार्थ पर चाहे पर मालिक ने कहीं पर भी हमारे लिए कमी नहीं की, यानी अनचाहे बिन मांगे बहुत कुछ मालिक ने बख्शा, लेकिन जो मालिक ने दिया उसका मालिक का जो तात्पर्य है उससे हमने अपने आप को नहीं, बल्कि जो कुछ भी मिला हम उसी में मगन होते हैं। होना ये चाहिए कि मालिक का तहे दिल से शुक्र है कि मालिक मैं इस काबिल नहीं था, कैसे आपने दिया, और हमारी तल्लीनता लगन मालिक के ऊपर में बढ़नी चाहिए, क्योंकि देखते हैं कि नहीं बढ़ा, कि बड़ी अफसोस का खेद का विषय। थोड़ी सी रहमत को मालिक की समझ सकते हैं, तो जिस तरीके से हम अपनी जिंदगी को यूं कहीं बर्बाद कर रहे हैं, हाथ से खो, ऐसे नहीं। निश्चित तौर से अंतर से हर वक्त मालिक की याद में अपने आप को जोड़ते हैं। किसी भी अवस्था में, कुछ भी काम में, कैसे भी माहौल में रहे, याद मालिक की छूटे, ऐसा हमारे साथ है। न मिलती अगर मुझको बात तेरी, न मिलती अगर मुझको बात तेरी, तो क्या थी जमाने में और साथ में, न मिलती अगर मुझको बात तेरी, तो क्या थी जमाने में और साथ में, निबंधो तो तेरे जिया, निबंधो तो तेरे जिया, शुक्रिया तेरा शुक्रिया, निबंधो तो तेरे जिया, शुक्रिया तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने बहुत कुछ दिया, शुक्रिया तेरा शुक्रिया। चाहे इधर लेडीज के लिए, चाहे जेंट्स, हम लोग किस चीज पे गुरूर करते हैं? अगर मालिक की रहमत हम पर नहीं, दया का हाथ नहीं, हम लोग तो दुनिया में यूं को पांव की धूल के बराबर नहीं, कौन पूछने वाला था? आज मालिक हम लोगों को पलकों को बिठा, क्या इसकी समझ नहीं है? दुनिया से तो हमेशा दुष्कार मिलती, या यूं भी मिलती है, मिलती थी, मिलती रहे, हर वक्त ही क्या किया तुमने, क्या है, और मालिक क्या कहना है? कितना बड़ा फर्क अगर समझो, यानी नालायक से नालायक मालिक ने इस कदर रुतबा दिया हुआ है, ऐसा लगता है कि इससे बढ़कर के भक्ति करने वाला
और विचित्रता ये कि हम लोग जो ये मालिक दर्जा देते हैं उसमें इठला लेते हैं। ये नहीं कि उस वक्त के साथ यानी मालिक की जो रहमत उससे जुड़ती हर वक्त मालिक का शुक्र अदा करें। खाक साल को मालिक ने क्यों इसमें कदर बनाया, अन्यथा मेरे में क्या काबिल। जब तक मालिक की नजर नहीं पड़ी तब तक दुनिया में हम अपने आप को कैसा पाते। जिसकी मर्जी उस तरीके से हमारे साथ में दुनिया व्यवहार करती है। यूं कई बतौर फुटबॉल कि जिसकी इच्छा इधर से मार दिया, जिसकी इच्छा इधर से मार दिया, और हम भी इधर से उधर डोलते फिर रहे। आज एक मुकाम तो मिला हुआ है सच्ची ठोक कि जहां से मन में एक विचार होता है कि नहीं अब दुनिया नहीं, बस मालिक की नजरों में रहे, मालिक बेड़ा पार। एक इतनी सी समझ अगर हमको आए तो फिर हमारी चाहना दुनिया से नहीं, सिर्फ परम पिता से जो कि होनी चाहिए कि मालिक तू बख्श तो बख्श, अन्यथा मेरे कर्म तो इस काबिल नहीं कि मैं सत्संग में ठहर भी पाऊं, मालिक के नाम में चित्त भी जोड़ भी पाऊं। और सही तरीके बातें खाली लफ्जों की बात नहीं, अपने कर्मों को निहारते हैं बचपन से लेकर अभी तक जो भी किए गए। ऐसा लगता है हम लोग इस काबिल कहां से थे कि एक सच्चा खरा मालिक का नाम भी हमसे जुड़ पाता है। ये तो मालिक की दया से ही आज रायसमी नाम हमने को मिला। जैसा तैसा भी हम ले पाते हैं, निभा पाते हैं, सुमिरन सत्संग ध्यान कर पाते हैं, सिर्फ उनकी मेहर पर दया का। जितना शुक्र करो उतना थोड़ा हो, समझ अगर आ जाए बात। ये प्यारे बसो नैन में, ये प्यारे बसो नैन में, जग के ये प्यारे गुरु बरसों नैन में, ये दूर जग के दो मल में अंधेरों में जिसने उजाला किया, अंधेरों में जिसने उजाला किया, शुक्रिया शुक्रिया अंधेरों में जिसने उजाला किया, शुक्रिया शुक्रिया मुझे तुमने गुरु बहुत कुछ दिया, मुझे तुमने मालिक सब कुछ दिया, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। देखिए जब जागो तब सवेरा, बात पल्ले पड़ जाए समझ आए, अपने आप दुनिया से हमारी तरफ है और मालिक के चरणों में चित है। जब तक बात न समझ में आए, चाहे बुढ़ापा आ जाए तो
नहीं आती तो नहीं आती। यानी तब भी हम दुनिया के आधार से अपने आप को जोड़ करके, जो कि निश्चित तौर से सत्संग में होने के लिए अगर दुनिया का आधार हमारा है, सुबह की शब्द में आया था, सत्संग में बात होती, अंत जिस समय आएगा, जो कि अंत है, क्योंकि दुनिया के आधार से हमने अपने आप को बरी नहीं किया, कहीं न कहीं तवज्जो वहां जुड़ी है, यानी दुनिया के साथ। और वो लोग हमको जब पुनर्जन्म में आएंगे, अपने साथ जोड़ करके घसीट करके वहां लाएंगे। वही अगर दुनिया से अपने चित्त को निकाले, मालिक के चरणों में टिकाए, अंत में वो मालिक से जुड़े, अगली बार जब भी आएंगे मालिक के चरणों की तरफ। कितना बड़ा फर्क है, समझ पाए? दुनिया के आधार में आएंगे, वहां से मालिक के चरणों में आने में कितना समय लग सकता है पता नहीं, कर्म तो साथ होता है। और वही अगर मालिक के चरणों में अगर वापस पुनर्जन्म हुआ, तो शुरू से हमारी भजन भक्ति साधना आगे बढ़ती चली, निकलती चली, बहुत जल्द काम बनता। आखिर दुनिया दी के आज तक क्यों हमारी तवज्जो उसके साथ जुड़ी होती है? और मालिक ने क्या कुछ नहीं दिया जो उनके चरणों से हमारी तवज्जो नहीं होती, यानी मालिक की धारणा क्यों नहीं होती? अद्भुतता है कि जहां से कुछ नहीं मिलता फिर भी तवज्जो बनी, और जहां सब कुछ मिलता है वहां से अपने आप को छिटकाते हैं। इसलिए कहीं समझ को दुरुस्त करना चाहिए, निर्णय कीजिए और निर्णय करके लगे कि हाँ बात तो सही है, समझ के साथ दुनिया से प्रीति फेरनी चाहिए, मालिक से जुड़नी चाहिए, और जिसकी जुड़ जाती है बेटा पार। राधा करुणे